अजोला के बारे में तो हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं और यह हमारा 15वां वीडियो है पार्ट। और इसमें अजोला को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अजोला को अपने स्वयं किसान किस तरह से अपने खेतों पे स्थापित कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे छत पर अजोला बेड कैसे लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आपको कई सारे वीडियो आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं जिसमें हम कई सारे किसान जिनके पास जगह की कमी है, कई सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े आकार के घर हैं और छत भी हैं, खाली हैं। वो चाहते हैं कि अपने छत के ऊपर हम अजोला फार्मिंग करें या अजोला का उत्पादन करें। तो आज इसी विषय को लेकर के मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फार्मिंग चैनल, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, छत पर अजोला बेड कैसे बनाएं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है लेकिन आप अजोला उगाना चाहते हैं तो छत पर प्लास्टिक द्वारा अजोला बेड आपके लिए सबसे बड़ा समाधान है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि छत पर अजोला बेड लगाने की पूरी तकनीक, कम लागत, कम जगह और ज़्यादा फ़ायदा। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपनी छत पर प्लास्टिक बेड बनाकर अजोला उगा सकते हैं। यह तकनीक आसान, सस्ती और बेहद उपयोगी है, खासकर पशु चारे और जैविक खेती के लिए। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। छत पर अजोला लगाने के क्या फ़ायदे हैं। पहला, छत पर अजोला उगाने से अलग ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। आपके खाली ज़मीन, जो खाली छत है, उसका पूरा सदुपयोग होता है। पशुओं के लिए रोज़ाना हरा ताज़ा चारा मिलता है। बहुत कम लागत में चारे की उपलब्धता होती है, वर्ष भर उपलब्ध होती है। जैविक और पोषक आहार पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाएं और बुजुर्ग भी आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सामग्री की बात करें कि अजोला लगाने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, तो जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अजोला लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्लास्टिक का एक टैंक चाहिए, जो कि प्लास्टिक सीट का बना होता है, सिल्पोलीन का, जिसका कॉस्ट कुछ नॉर्मल प्लास्टिक से अधिक होता है क्योंकि यूवी स्टेबलाइज होते हैं और ये 7 से 8 वर्षों तक, अगर सही अवस्था में इसको रखा जाए तो 7 से 8 वर्षों तक यह प्लास्टिक आपको उपयोग में आएगा। यह मोटी प्लास्टिक का सीट होता है, आम प्लास्टिक की तरह ही नहीं होता, और इसे बनाया जाता है। इसके चारों तरफ रस्सी की फ्रेम लगी होती है। इसके अलावा आपको चाहिए लकड़ी के टुकड़े, कुछ ईंट चाहिए जो घरों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, साफ मिट्टी चाहिए लगभग 10 किलोग्राम, और 4-5 किलोग्राम गोबर की खाद चाहिए। इसके अलावा पानी चाहिए, और साथ में अंत में आपको अजोला कल्चर 500 से लेकर 1 किलोग्राम तक आपको चाहिए। और जब आप अजोला टैंक की बात करते हैं तो टैंक बनाने में एक तो प्लास्टिक का अजोला टैंक, दूसरा शेड नेट जिससे तेज़ धूप की रोशनी सीधे अजोला बेड के ऊपर ना पड़े, और उसके अलावा एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट जो बारिश के मौसम में पानी अधिक अंदर ना आने दें। अब हम बात करते हैं छत पे अजोला बेड बनाने की विधि के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें चाहिए करीब 10 फीट बाई 6 फीट का जगह। और अक्सर हम हमारे छत पे जो बाउंड्री वॉल होता है, जो किनारा होता है छत का, उस किनारे में ही इसे लगाना चाहिए, ना कि बीच में। अगर आप इससे फ़ायदा ये होता है कि 2 साइड में इसको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है और 2 साइड में आप ईंट लगा सकते हैं। उसके अलावा सिल्पोलीन सीट, जो हम आपको बता रहे हैं कि प्लास्टिक का जो टैंक चाहे बना होता है, ये कृत्रिम टैंक होता है जिसे आप फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड किया हुआ, और ये काले या पीले रंग में मैक्सिमम उपलब्ध होता है। ईंट या लकड़ी के फ्रेम, ईंट ही आप यूज़ कीजिए क्योंकि ईंट आसानी से उपलब्ध होती है। उसके अलावा कुछ डब्बे चाहिए जिसमें आप रेत भर लें ताकि आपको डंडे को इसमें खड़ा करने में आसानी हो। गोबर की खाद, पानी, अजोला कल्चर वगैरह सब आप पहले एकत्रित करके, सबसे पहले इस सब को एकत्रित कर लीजिए।
दूसरी बात है सबकी छत पर औसतन जितने भी कंक्रीट के छत होते हैं वो समतल ही होते हैं, तो ज़्यादा इसको सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि अजोला लगाने के लिए, अजोला बेड लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जगह समतल होनी चाहिए ताकि पानी पूरे टैंक में एक समान रहे। सब मेन उद्देश्य हमारा यही है। छत पर एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर सीधी तेज धूप आती हो, दिन में भी और रात में किसी तरह की आपको रुकावट ना हो, आप छत पे आसानी से टहल घूम सके, छत का और उपयोग कर सके जैसे आप करते हैं। तो ये कोने वाली जगह जो जहाँ पे आप सबसे कम विजिट करते हैं उस छत का वो जगह आप चयन करें। ये भी देखें कि वहाँ पर पानी, जो बारिश होने के बाद पानी नहीं इकट्ठा होता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पेड़ की छाया छत के ऊपर आती है, कोई बड़ा पेड़ है तो हल्की धूप और छाया वाला अगर जगह है तो वो जगह भी चलेगा। अजोला के लिए सबसे अच्छा रहता है आंशिक छाया वाला जगह। ईंट से आप जो दो साइड तो आपने दीवार की बाउंड्री होती है और कोने में आप अगर आप बना रहे हैं तो उसके बाद बाकी दो जगह पे आप डबल ईंट रख करके आप इसको एक टैंक का शेप दे सकते हैं, एक तालाब का, जिसमें प्लास्टिक का सीट जो है, जो प्लास्टिक मैं बता रहा हूं, जो बना हुआ प्लास्टिक होता है, उसको आप इसमें रख करके एक टैंक का शेप आसानी से दे सकते हैं। आप इसको टैंक में इस प्लास्टिक को बिछा दीजिए और इसके रस्सियों को एक डंडे के सहारे आप जैसा आप समझते हैं, ताकि इसका जो किनारा है वो खड़ा रहे, ताकि पानी इसमें स्थिर रह सके, और इसको आप अच्छी तरह से एक टैंक का रूप खुद ही दे सकते हैं। आप अपनी समझ के अनुसार इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक नहीं है, ताकि इसके प्लास्टिक के किनारे जो हैं वो खड़े रह सकें और पानी इसमें एकत्रित रह सके। इसमें 7 से 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी रखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा पानी बदलने की भी आवश्यकता नहीं। महीने में 1-2 बाल्टी पानी आपको कभी कभी लगाना पड़ेगा अगर तेज़ धूप होगा तो, अदरवाइज एक बार पानी भरने के बाद 2 से 3 महीने तक ये आसानी से चलता है। अब प्लास्टिक से उठाएं और इसमें पानी भर दें। अब इसमें 7 से 8 किलोग्राम मिट्टी और 2-4-5 किलोग्राम करीब गोबर, जो सड़ा हुआ होना चाहिए, करीब 1 से 1.5 महीना पुराना, उसका घोल बनाकर इस टैंक में डाल दें और इसको टैंक को पूरी तरह से पानी से भर दें, लगभग मैंने बताया 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक। अब ईंट को जो आपने लगाया है किनारे से, उसको इस तरह से सेट करें कि जो टैंक है वो टिका रहे, किसी तरह से वो गिरे नहीं। ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है, आपके बुद्धि पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे स्थिर रखते हैं। कुछ एक जो घर में पड़े हुए टुकड़े भी होते हैं ईंट के, उससे भी काम चल जाएगा, या अगर साबुत ईंट हो पूरा का पूरा, वो सबसे बढ़िया आप किनारे लगा करके इसको स्थिर कर सकते हैं। किनारे पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है, जो पानी का सारा वजन होता है वो सीधा वर्टिकल नीचे की तरफ होता है। फ्रेम एक पानी को रोक करके रखता है। अब इसमें मिट्टी वगैरह, गोबर वगैरह डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला दें और पानी में जो भी कचरा जमा हुआ है गोबर का या मिट्टी का, उसको छान करके बाहर निकाल दें। अब आता है इसमें अजोला कल्चर को डालना। अब इसमें अजोला कल्चर डालें और हल्के हाथ से इसको फैला दें। 4-5 दिन में ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि हल्का हल्का अजोला फैलना शुरू हो गया, और 15 से 20 दिनों के अंदर अजोला जो है पूरी तरह से आपके उसमें टैंक में फैल जाता है, पूरी तरह से भर जाता है। हर 10 से 15 दिन के बाद आप हो सके तो 1 किलो करीब गोबर की खाद जो है उसको पानी में घोल करके, उसको पूरी तरह घुला हुआ उसका कचरा निकाल कर उसको आप डाल सकते हैं, ताकि अजोला का उत्पादन आपका तेजी से होता रहे। धूप से बचाने के लिए इसके ऊपर शेड नेट डालते हैं, जाली डालते हैं, ताकि इसको तेज़ धूप ना लगे। तो जाली को स्थापित करने के लिए घरनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। किसान ने अपने अपने हिसाब से अपने छत के ऊपर अजोला टैंक लगाया है, तो आप भी इसे लगा सकते हैं। अब अजोला कल्चर धीरे धीरे पानी में छोड़ें और पूरे बेड में फैला करके इसको छोड़ दें। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि पानी इतना देखें आप 2-4 दिनों तक शुरुआत में कि पानी तो नहीं कहीं से निकल रहा है, या पानी इसमें से, वैसे ये जो अजोला का टैंक होता है ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है, इससे पानी का रिसाव नहीं होता है।
तो पानी को चेक करते रहेंगे 8-10 दिन में। जब भी आप देखें तो थोड़ा सा देखें कि पानी इसमें घट तो नहीं रहा है। अगर घट रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी बाल्टी से ला करके आप डाल सकते हैं। अब अजोला पूरी तरह से फैल जाएगा तो 15 से 20 दिन के बाद 300 से 500 ग्राम अजोला प्रतिदिन आप इसे निकाल सकते हैं और इसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और मछली सभी को खिलाया जा सकता है। जो किसान गलतियां करता है इसमें, बहुत गहरा पानी नहीं डालें। मतलब कई बार किसान सोचता है पूरे टैंक को भर देता है, ऐसा कभी ना करें। सीधी तेज धूप टैंक के ऊपर ना पड़े इसके लिए शेड नेट शुरू में ही डाल दें। गंदा पानी कभी प्रयोग ना करें। लंबे समय तक सफाई ना करना भी आप कहता है कि गलती है। एक तरह से आपको कम से कम 2-3 महीने में हल्का 2-3-4 बाल्टी पानी निकाल दीजिए। 2-3-4 बाल्टी, जितना पानी आप डालते हैं निकालते हैं उतना ही पानी डाल दीजिए। यानी पहले पानी को निकाल लेना है और फिर पानी को डाल देना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे छत के ऊपर किसानों ने किस तरह से अजोला का टैंक लगाया है, अजोला बेड लगाया है। आप अपनी छतों पर भी इसे लगा सकते हैं। ये हर किसान, जो भी किसान कृषि से जुड़ा हुआ है, उसे अजोला का एक स्ट्रक्चर जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप छत पर भी अजोला उत्पादन कर सकते हैं और पशु आहार का खर्च कम कर सकते हैं। आप जो फीड के ऊपर सिर्फ 1 महीने का जो फीड आप पशुओं को खिलाते हैं, उतने से आपका अजोला टैंक स्थापित हो जाएगा। करीब 2500 रुपये में अजोला टैंक, अगर आप चाहें तो 2300 से 2400 रुपये में स्थापित हो सकता है। यह पशुओं के लिए, सभी तरह के पशुओं के लिए, कुत्ते को छोड़कर जितने भी पालतू पशु हैं सभी के लिए ये पौष्टिक चारा है। यह मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है और खेती को, इसको खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं सुखा करके। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लोगों के बीच में शेयर करें ताकि जो जानकारी हम दे रहे हैं ये किसानों के पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।